उधर तो बूथ पर वोट बढ़ाने का, नाम कटवाने का काम कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लाखों यादव तो बीजेपी का झंडा लगा करके घूम रहे हैं, जो उनकी पार्टी का लगा घूमते थे। कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से चोरी हो रही है, और जब जीतते हैं तब गड़बड़ नहीं है, हारते हैं तो गड़बड़ है। 145 करोड़ आबादी में 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है। आपो के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर चल करके साधु जी ने प्रदेश में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इससे अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। मंत्री जी, पंचायत चुनाव कब? पंचायत चुनाव समय पर होगा। मतपत्र छप गए हैं, सभी जिले को चले गए हैं। 28 तारीख को मतपत्र मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। सारी तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा जो है मुस्लिम 1 करोड़ मतदाताओं को हटाने के साजिश कर रही है। ये झूठ बोलने का कारोबार है। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं जी। खुला चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या मतलब है? चुनाव आयोग अपना काम करा रहे हैं, उसमें सारी पार्टियां अपना अपना वोट बढ़ा रही हैं, नाम कटवा रही हैं, तो आप भी उस काम को कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है। हर बूथ पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जहाँ जहाँ लोग हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और उधर तो बूथ पर वोट बढ़ाने का, नाम कटवाने का काम कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को एक कांग्रेसी सांसद ने यार कह दिया, 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? यार कहने सांसद की एक गरिमा होती है जी। पढ़े लिखे लोग गए हैं, गंवार वहाँ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को सदन में जनता भेजती है वहाँ कानून बनाने के लिए कि आप देश का कानून बनाओ, अच्छा बेहतर करो, देश को विकास के रास्ते पे ले जाओ। यूजीसी के जो है 2 धड़े में बट गया है समाज, क्या कहेंगे? कहीं नहीं बटा है। जो कानून बना है, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, अगर कोई कमी रह गई है तो उसको सुधार लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। जैसे आपने देखा कि जब पिछड़ों को आरक्षण मिला 27%, तो उस समय भी 2 धड़ा बना था ना, पूरे देश में विरोध हुआ। लेकिन एक पक्ष गया सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट से 27% आरक्षण मिला। उसी तरह जिनको आपत्ति है वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब अगली डेट 19 तारीख को पड़ी, 19 मार्च को। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का झंडा लगाना चाहिए अपने दफ्तर पर। अब अखिलेश यादव जी को यही सब कहना है और कुछ काम नहीं है। लाखों यादव तो बीजेपी का झंडा लगा करके घूम रहे हैं, जो उनकी पार्टी का लगा घूमते थे जी। और कैसे सरकार बनाएंगे? लाखों मुसलमान बीजेपी का झंडा लेके घूम रहा है। सर, कौन लोग थे जो इतिहास में बताया कि इतिहासों में महापुरुषों का इतिहास लिखने वाले लोग थे? क्या आप बताओ, जब तक कांशीराम जी नहीं आए थे तो कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानता था कहाँ? 5% भी लोग नहीं जानते थे। और कांशीराम जी के आने के बाद उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को समाज में रखा। बीपी सिंह और देवीलाल के बदौलत लोकसभा में जब मूर्ति लगी, तब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज प्रदेश देश नहीं पूरी दुनिया में लोग जानने लगे। सर, रविदास जी की जयंती पर दारू की दुकान खुली हुई थी तो सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने बंद करवाया, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? भाई देखिए, संविधान के दायरे में सबको परमिट है काम करने का, हर तरह का। सब लोगों ने लाइसेंस ले रखा है। अगर कहीं कोई आपत्ति है तो प्रशासन ने उसको सूचना दी जाए तो बंद हो जाएगा। सर, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बड़े दबाव में हैं। ये तो बहुत समय से बोलते हैं। ये जब विदेश जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग के कटघरा में खड़ा करते हैं और कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से चोरी हो रही है, और जब जीतते हैं तब गड़बड़ नहीं है, हारते हैं तो गड़बड़ है। 2027 में सुहेलदेव पार्टी क्या रहेगा? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगा? आओ 22 तारीख को आजमगढ़ दिखाते हैं क्या होने वाला है देश में। 22 तारीख को आओ। भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं, मगर घोसी तहसील के अंदर एक राजभर परिवार से पैमाइश करने के नाम पे 15,000 रुपये मांग लिया गया और उसकी जबकि वीडियो वायरल होने पे भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई लेखपाल और कानूनों के। कोई रिटेन में दे, कोई लिखित दे, कार्रवाई हो जाएगी।
इन पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? लगातार ये लोग पैमाइश के नाम पे और तहसीलों में जो गरीब लोग हैं वो अगर कोई चक्कर इस तरह काट की रहे हैं। शिकायत आ रही है, इस पे जांच हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सबसे अधिक तहसीलें और थानों में भ्रष्टाचार इस समय है, हर जगह घूस लिए जा रहे हैं, जनता परेशान है। यार देखो, 145 करोड़ आबादी में 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है। आपो के ब्लड में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सर ठीक है, एक बड़ा सवाल है कि 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उस पर लोग शिकायत करते हैं, उसके बाद से बैठे बैठे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो निस्तारण कर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अभी आपके संज्ञान में, हमारे संज्ञान में तो नहीं है। अभी मैं कल एक ब्लॉक पे कार्यक्रम में था आपके फूलपुर, मैंने देखा कि वीडियो के चैम्बर में बैठा था तो जो GRS पे कंप्लेन पड़ी थी, सारे वहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ था। हमने पूछा वीडियो से कि ये जो आपके यहाँ है पैसा, इस पर हमारे कर्मचारी अधिकारी मौके पर जाते हैं और जाकर के उसका निस्तारण करते हैं। इस बार बजट आया है, बजट में सामान्य वर्ग के लिए 0-0-0 है, क्या कहेंगे? क्या बात करते हैं, आपने पढ़ लीजिए बजट। पढ़ाओ बजट नहीं, अब ये भाषा नहीं जाए, अगर पढ़े होते तो नहीं करते। नहीं, दिया है, ये बताओ, अच्छा ये बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस में बजट लगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे खाली बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी चलता है कि सामान्य वर्ग भी चलता है? हम आपसे पूछते हैं। सारे लोग बजट चलते लगा। हैं सर, तो सारे फिर- लोगों को बजट दिया गया, फिर सामान्य को बजट अलग से नहीं लगे, दिया अलग गया। से लेंगे। अलग से सबको मिला है तो क्यों नहीं देखो, मिलेगा? सड़क बनाने के लिए बजट अलॉट होगा ना, तो सड़क के लिए होगा, किसी जाति धर्म के लिए नहीं होगा। अगर कोई विकास की योजना बन रही है तो उस योजना के लिए पैसा आता है, किसी जाति धर्म के लिए पैसा नहीं आता है। किसान के लिए, अगर किसान सम्मान निधि के लिए पैसा है तो किसान होता है ना, वो जाति धर्म नहीं होता है। आपके दिमाग में अगर कीड़ा है कि नहीं समर को ये चीजें हैं, तो ये आपके दिमाग की उपज है। कोई भी सरकार हो, कोई भी योजना बनाती है तो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बनती है। जब UGC बिल पे रोक लगा मंत्री जी, एक सवाल और जाना बहुत दूर है।